हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस की ओर इंगित करती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से इफेक्ट करेगी, कौन से चेंजेस लेकर आएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, ये क्यों आया इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें पास्ट की ऐसी है जो आपका पैर जो है वो पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मूल्यांकन करने की कोशिश करो गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन, एक कहता है ना, एक लिस्ट बनी हुई है कि ये चीज़ें लाइफ में सुधारनी है और ये चीज़ें पास्ट की ऐसी थी जिनसे मैंने सबक उठाया है। तो वो एक मूल्यांकन, गहन मूल्यांकन न्यू मून के आसपास में देखना। आपके विचार बहुत चलेंगे। आप एक पल के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब कुछ सोच नहीं रहे हो। विचार बहुत ज़्यादा चलना, थिंकिंग बहुत होनी। मैं ये नहीं कह रही कि गलत जगह पर आपकी ओवर थिंकिंग होगी या गलत मामले पर आप जैसे एक ज़्यादा विचार करना या ओवर थिंकिंग बेमतलब की होना, वो नहीं होगी। एक होना कि कोई डायरेक्शन ढूंढने के लिए, कोई रास्ता ढूंढने के लिए, एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पास्ट के सबक को याद करके समझ कर एक एक प्रैक्टिकल होकर फैसला लेने के लिए। समझ रहे हो ना? जहाँ पर कोई इंसान ये चाहे कि 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी अगर एक बार लाइफ में आ गई ना, तो इसे वापस से रिपीट में नहीं लेकर आना है। तो ये वाली चीज़ों के बारे में आपका दिमाग चलेगा। मीन्स क्या है, अगर पास्ट में कुछ इमोशंस लॉस हुए हैं आपको, ये फिनेंशियल मैटर को लेकर किसी प्रकार का छल हो गया है, धोखा हो गया है, तो आप उन सबक को याद करोगे कि अब ऐसा कुछ करना है कि आगे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी ना हो, और अपने सबक को ध्यान में रखते हुए एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना, इसके बारे में कहा जाता है। साथ में फॉरगिवनेस भी आएगा गाइस। सबसे अच्छी स्मूथनेस क्या है आपके व्यवहार को लेकर और आपकी लाइफ को लेकर, ये बड़ा एक अच्छा कह सकते हैं सोच विचार आपकी लाइफ में चलेगा। जैसे एक हो कोई इंसान अभी के समय को बिल्कुल भी खराब ना करना चाहे, अपने जीवन को 1% के लिए भी खराब नहीं करना चाहे ना, वो विचार आना। आपको पता है लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको पता है लोगों की वजह से आपके साथ गलत हुआ, पर दिमाग में आपके ये नहीं चलेगा कि लोगों ने किया, आपने ये दिमाग में आएगा किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, या मेरी गलतियाँ कहाँ पर थी। आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि लोगों की वजह, आप वो सबक को उठाने की कोशिश करोगे, है ना? और अब दिमाग में रखोगे कि उन्होंने जो करना था वो कर लिया, वो उनका कर्मा रहा, ठीक है। फॉरगिवनेस वाला भाव आएगा, बदले वाला भाव नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना एक डायरेक्शन मिल रहा है और उस डायरेक्शन को उसके सहारे सहारे आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश में हो। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फॉरगिवनेस बहुत अच्छा आएगा गाइस। तो इसके अलावा सेल्फ लव आप में आएगा। एक हैप्पीनेस अंदर ही अंदर, कहता है ना, अंदर होने की मुझे रीज़न नहीं पता जी कि कारण क्या है, पर एक अंदर से, भीतर से, तहे दिल से और पूरी आत्मा से कोई इंसान खुश होना गहराई तक में, वो चीज़ आपको फील होगी। मुझे ऐसा लगता है गाइस आपकी इंट्यूशन बहुत वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी मून की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं इंट्यूशन का सपोर्ट के बारे में, इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, आपके इमोशंस को ना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एहसास, वो आभास आपको होगा। एक ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड मिलकर एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कोई ड्रीम आए आपको न्यू मून के आसपास में ही, 5-7 दिन के भीतर भीतर में, हो सकता है कोई एक ऐसा सपना आए आपको जो फ्यूचर को लेकर हो सकता है, आपके वर्तमान की स्थिति को लेकर हो सकता है, किसी इंसान को लेकर हो सकता है। जैसे कोई गाइडेंस मिली हो ना, एंजल्स हमें कोई गाइडेंस दे रहे हैं इस तरीके से, है ना, ये कुछ ऐसा होगा। पर हैप्पीनेस पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आपका दिल जो होता है ना, अंदर अंदर भीतर ही भीतर खुश होना
चेहरे पर मुस्कुराहट होना, वो चीज़ तो लग रही है आपको। एक बड़ी अच्छी बात क्या है पता है? इसी दौरान में जब किसी इंसान में फॉरगिवनेस वाला भाव आता है ना, तब वो उन चीज़ों को भी समझ जाता है जो डेस्टिनी उन्हें समझाना चाहती है। गुस्से में कहता है ना, इंसान की बुद्धि और समझ काम नहीं करती, है ना? गुस्सा बिल्कुल उस तरीके से होता है, ये बिल्कुल कुछ वैसा है कि अगर पानी में पत्थर फेंका हुआ है ना, तो इंसान अपनी छवि नहीं देख पाता है, ठीक है? और जब पानी शांत होता है, आप थोड़ा धैर्य रखते हो ना, तो उसमें आप अपनी छवि देख पाते हो। तो यहाँ पर आपका फॉरगिवनेस का कनेक्शन बिल्कुल इस बात को लेकर है कि जैसे ही आप फॉरगिव करते हो, आप में ये भाव अपने आप आता है, जिद से नहीं कि मुझे करना ही करना है, या बेमन से नहीं। खुद से जब ये भाव आता है ना, तब देखना आप अपनी हिडन ब्लेसिंग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि आप में एक हल्कापन, आप में एक वो स्पेस क्रिएट हो जाएगा अंदर, मन में किसी प्रकार का गुस्सा नहीं होगा। जब गुस्सा नहीं होता है ना, इंसान अपनी हिडन ब्लेसिंग को बहुत आसानी से समझ पाता है, जान लेता है कि क्या मालिक ने हिडन ब्लेसिंग दे रखी है। इन दिनों में देखना अपने करियर को लेकर भी कोई विचार हो सकता है कि आपको मिल जाए, कोई थॉट आपका आपको मिल जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है? ये मुझे ऐसा लगता है न्यू मून के आसपास आपको गोल्डन कलर जो है ना, ये बहुत दिखेगा गाइस। और ये कहीं ना कहीं गोल्डन हो गया, येलो हो गया, है ना, हल्का क्रीमी कलर टाइप ऐसा कुछ हो गया, ये आपके गुरु कृपा के बारे में बात करता है। जिनको भी आप मानते हो, उनकी कृपा के बारे में कहा जा रहा है, तो उनकी आशीष या उनकी कृपा भी आपको लगेगी गाइस। लाइफ में एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आपको नंबर दिखेंगे ना, एंजल्स नंबर, वो किस तरीके से दिखेंगे, ये क्रम में दिखेंगे, जैसे 1 2 3, है ना, इस तरीके से, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको नंबर दिखेंगे। न्यू मून के आसपास तो विशेषकर ये होगा आपके साथ। बस आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, पीछे पलट कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबक उठाना है, सबक उठाओ, लेकिन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो खुद आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि मुझे इस मामले को लेकर ना अपना समय खराब नहीं करना। बिल्कुल सही सही कर रहे हो, है ना? क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ बचा कर रखा है, वो ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, खुद ही मिल जाएगी आपको, है ना जी? ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, विचार देखो फिर से, खूब विचार, मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करोगे आप। यहाँ पर क्लियर तरीके से आया है, मेडिटेशन करना, आप खुद को रेस्ट देना, या जैसे एक हो ना कि अपना मन ठीक करने के लिए पास्ट से बाहर निकलने की एक जिद जो है ना, ये आप में देखने को मिलेगी। देखना एक्चुअल में अब एक जिंदगी के प्रति प्रेम भाव हो ना, गहराई तो इसमें यही है कि अपनी जिंदगी के प्रति किसी इंसान का फिर से प्रेम भाव जागृत हो जाना। मुझे लाइफ को जीना है, और उसके लिए पहले मैं खुद को ठीक करूं। या ये भी हो सकता है कि आपके करियर में, काम काज में आपका फोकस नहीं जा रहा, एकाग्रता नहीं लग रही, मन नहीं लग रहा, अभी आपका मन बहुत भटकता है। अगर कुछ काम करने बैठो तो मन करेगा ये काम नहीं करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, रेस्ट करने का मन करे तो नींद नहीं आए, तो वापस से उठना, मन में एक गिल्ट वाला भाव, टाइम निकल रहा है मेरा, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वापस एक गिल्ट वाला भाव आता है और उठते हो और फिर काम करने लगते हो, तो उसमें मन नहीं लगना, एकाग्रता पूरी तरीके से नहीं लगनी। घर में हो तो मन करता है बाहर जाकर आओ, बाहर जाकर आते हो तो मन करता है घर में फ़ोन चलाओ, तो मन करता है कि स्वाइप करते रहो मतलब इस तरीके से भटकता हुआ मन होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, नहीं ऐसा नहीं चल सकता जी, ये तो समय खराब हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरी एकाग्रता लगे, जिससे मेरा काम में ध्यान जाए, है ना? और थोड़ा मेरी मन की चंचलता जो है वो दूर हो पाए। तो इस बात को लेकर अभी के समय में तो यही, आपका मन नहीं लग रहा जी, बिल्कुल नहीं लग रहा, और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, वो देगा सॉल्यूशन मेडिटेशन आपको, है ना? मेडिटेशन करो थोड़ा सा, अगर कहीं पर छोटी छोटी यात्राएं अगर कर पाओ, बड़े ट्रैवल के बारे में नहीं है, ठीक है, वो नहीं करना, छोटे छोटे ट्रैवल अगर आप कर पाओ तो ये करना आपके लिए सही रहेगा। जहाँ रेस्ट की आवश्यकता होती है वहाँ पर रेस्ट भी लो आप, ठीक है? तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना। यहाँ पर एक और बात आई है कि अगर लाइफ का कोई बड़ा मामले में फैसला लेने के बारे में विचार आता है ना,
और कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई भी दुविधा हो रही है, एकदम शांतचित्त हो जाओ, शांतचित्त होकर बैठ जाओ, ठीक है, रिलैक्स हो। उसके बाद में मेडिटेशन वगैरह करो और फिर बाद में किसी एक्शन के बारे में सोचना, किसी डिसीजन के बारे में सोचना। बिल्कुल क्लियर आंसर तक आप पहुंच जाओगे, डर वाली बात नहीं है ना जी। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे बढ़ना है, रुकना है, जो भी है आपको समझ में आ जाएगा। द लवर्स, ओके। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी थी ना, वो परेशानी भी ठीक हो जाएगी। रिकवरी होने की संभावना है, रीयूनियन होने की भी संभावना है, ठीक है ना जी। ओके, जस्टिस गाइस, ये किसी न्याय को लेकर है कि किसी प्रकार का न्याय हो सकता है, आपको मिल जाए, ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है। ये है आपके साथ। और एक ये भी कहा जा रहा है गाइस कि थोड़ा सा एक गाइडेंस आई है कि आपके पक्षपात कभी भी किसी भी बात के बीच में नहीं आए, ये ध्यान रखना। जैसे इसे मैं कैसे समझाऊँ, कभी कभी होता है ना, कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है और हमारे पक्षपात उसमें बीच में आ जाते हैं। हमें तटस्थ रहकर कोई फैसला लेना होता, निर्णय लेना होता, लेकिन वहाँ हम तटस्थ नहीं हो पाते और एक पार्शलिटी जो है ना वो बीच में आ जाती है। ये गलती नहीं करना गाइस, क्योंकि वैसे भी न्यायप्रिय इंसान हो, आपको खुद को, आपकी आत्मा को न्याय बहुत पसंद है। तो ऐसे में जो वास्तु स्थिति आपके सामने होती है और अगर कोई फैसला लेने के बारे में आपकी स्थितियाँ बनती है, तो वहाँ पर स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ, अपनी जर्नी है ना, अपनी समस्या, इसको साइड में रखकर जो वास्तु स्थिति होती है ना, उसके आधार पर फैसला लेना, या कोई भी अगर एक्शन लेने के बारे में बात आती है ना, तो उसके हिसाब से है। थोड़ा सा पक्षपाती नहीं होना, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। एक जैसे हो ना, इसे मैं अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये नहीं क्लियर हुआ होगा। जैसे हो ना, दो लोग आपसे कोई बात करें, जैसे दोनों लोगों में आपस में बहसबाजी हो गई है, एक इंसान आपको अलग से बात कहता है, दूसरा इंसान अलग से बात करता है। अब आपने एक इंसान की बात सुनी है, दूसरे इंसान की बात नहीं सुनी, तो ऐसे हम जजमेंट नहीं दे सकते ना, ऐसे हम किसी को सलाह नहीं दे सकते, कोई सुझाव नहीं दे सकते। हमें दोनों पक्षों की बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे समझ में आता है, या दोनों लोग हमसे जानना चाहते हैं, हमें सजेशन मांगते हैं, तो हमें वहाँ पर कुछ कहना चाहिए, है ना। और दोनों पक्षों की बात को ध्यान में रखते हुए, एक पक्ष की बात को ध्यान में रखते हुए, या फिर आपकी सिचुएशन से थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, तो उसके आधार पर नहीं, पहले सामने वाले की बात को सुनना, समझना, है ना। क्योंकि कई बार स्थितियाँ जैसे दिखती है वैसे होती नहीं है। यहाँ पर उस बात के बारे में कहा जा रहा है, या फिर आपको समझ में नहीं आए तो उस मैटर से थोड़ा एक डिस्टेंस में रहना, ये कहा जा रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा न्यू मून के आसपास, हो सकता है आपके आस पड़ोस में हो, आपकी वर्क प्लेस पर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन दो लोगों के बीच की बहसबाजी में आपका सुलझान करवाना, ये स्थिति दिख रही है। लेकिन आपका पक्ष जो है वो सही की तरफ जाए, ये बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखना। ओके, ये प्लानिंग के लिए कहा जा रहा है गाइस कि पूरी तरीके से अच्छे से ना अपने करियर को लेकर एक विचार करो, मंथन करो, क्योंकि यहाँ पर क्लियर तरीके से चीज़ें आ गई है गाइस कि एक डेस्टिनी आपको एक कदम आगे तो लाइफ में बढ़ाना चाहती है, और ये होगा, न्यू मून के बाद में होगा। आपके विचार बहुत चलेंगे, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना, कहता है ना, गंभीर होना, कि मुझे अब एक दिन का भी समय ख़राब नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना ही करना है। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी चलेगी, ये भी होगा, थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए है ये चीज़ें, पर आप फिर भी अपनी लाइफ पर फोकस बनाए रखना, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है बिल्कुल लॉयल होकर और प्लानिंग के साथ आप कुछ विचार करोगे कि मुझे लाइफ में क्या करना, क्या नहीं करना, खुद का मूल्यांकन करोगे और एक योजना बनाते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो किसी बात को लेकर। इन दिनों में आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे गाइस। और एक और बात लग रही है, मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, या हो सकता है लाइफ में इन दिनों में जैसे
कोई काम की शुरुआत कर रहे हो, कुछ तो है, किसी चीज़ की ना तैयारी चल रही है आपके मन में, आपने किसी को नहीं बताई है, सिर्फ आपके तक में सीमित है। ये है जैसे एक हो ना कि हम एक प्रारूप बनाते हैं, है ना, कुछ वैसा है, कुछ लिख रहे हो आप, मुझे ये करना है, उसके बाद में ये करना, उसके बाद में ये करना है, इनमें से कौन सी चीज़ मैं सबसे पहले करूँ ना तो मेरे लिए सही रहेगा, ऐसा कुछ है। बहुत धीरे 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 एक बहुत गहनता से सोच करना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत बहुत सकारात्मक वे में कर रहे हो गाइस, बहुत सकारात्मक वे में कर रहे हो। भटकाने वाली स्थितियाँ बन रही, लेकिन फिर भी अपना कंसंट्रेशन उस बात पर एक ज़िद्दी रवैया पैशनेट होकर करते हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा है। और इस मामले में आप भटकना नहीं चाहते। और यहाँ पर बिल्कुल एंजल्स गाइडेंस वगैरह ये बहुत मिलेगी आपको। एक बात का ख्याल रखना, मुझे ऐसा लगता है किसी की नज़र आप पर है। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे कहा ना, ये वाली स्थिति आ रही है ना कि फॉरगिवनेस वाली, है ना, थोड़ा आपका गुस्सा कम होते हुए, या आपका रिएक्शन अगर जल्दी चला जाता है ना, वो रिएक्शन कम होते हुए नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसी की नज़र आप पर है, कोई आप पर हो सकता है कि नज़र रखने की कोशिश करें, ये बदलाव क्यों आया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। मे भी हो सकता है पूछ भी ले डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या कोई अगर वर्क प्लेस पर भी है ना, तो ये तो कहीं भी बाहर आओ जाओ थोड़ा सा ध्यान रखना, पता नहीं कौन है कौन नहीं है आप पर नज़र रख रहे हैं वगैरह। ठीक है, हो सकता है कि किसी का आपके अगर ज़्यादातर मामलों में देखा जाए ना, तो आपके करियर से संबंधित बातों पर किसी की नज़र है, या तो आप बिज़नेस को और अच्छा करने के लिए, काम को अपने और अच्छा करने के लिए कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो। और कोई तो है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड साथ में आया ना, तो कोई तो है जो अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिनको पता है कि आप अपने काम में और आगे बढ़ने के लिए, उसे और अच्छा ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हो, या किसी प्रकार की योजना बना रहे हो। ये कोई तो है आप तक पहुंचने की कोशिश में है जी। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहना, सावधान रहना, क्योंकि कारण क्या, अब ये किसी को पता कैसे है। मान लो जैसे आप कोई बिजनेस करो, काम कर रहे हो, तो ये सामने से है कि आपके काम में थोड़ी सी गति कम हुई है, ग्रोथ कम हुई है, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन में कोई इंसान हो ना, वैसा यह हो सकता है कि आपने किसी के सामने बोल दिया हो, कह दिया हो, या पैसे को लेकर परेशान हो। तो जो भी बात है ना, तो वो किसी को पता तो है, इस वजह से उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश करोगे। या जैसे ये इसको इसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं, तो पहले भी हो सकता है कि आपको इस प्रकार का लॉस हुआ होगा, या आपके काम में गति धीमी पड़ गई होगी, फिर उससे कैसे उभरे हो वो चीज़ आपके पास है, वो आइडिया आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है, तो ये चीज़ें दिमाग में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में हो। और ये चीज़ किसी को पता है कि पहले भी आपकी रिकवरी हो गई थी, अब भी रिकवरी हो जाएगी, तो कोई प्लानिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रुकावट डालने की भी कोशिश में है, उनकी भी प्लानिंग चल रही है। एक तरफ आपकी प्लानिंग चल रही है आगे बढ़ने के लिए, दूसरी तरफ किसी और की प्लानिंग चल रही है आपकी जानकारियाँ इकट्ठा करने को लेकर, और आपके काम में फिर से रुकावट डालने को लेकर। न्याय आपके साथ हो जाएगा इस बार, ये आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे, टेंशन ही नहीं करना। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है न्यू मून के आसपास में आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा होगा। पढ़ना मतलब जैसे कुछ ना कुछ रीड करते रहना, कुछ ना कुछ एक नई नई तरीके की जानकारी जैसी बातें हैं ना, वो आपके सामने आएगी। चेंजेस यही है गाइस, कुछ हो सकता है कि एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति आपको होना, या ऐसे चीज़ों की तरफ झुकाव होना जो आपके लिए न्यू हो, आपके लिए नई हो, है ना। तो ये हो सकता है, ये एक डीप गहनता के बारे में, ये एक गहरी गहनता के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, यहाँ पर मेडिटेशन का, अगर इसके साथ कनेक्ट करें तो हो सकता है कि एक थोड़ा हो ना कि जैसे टैरो के बारे में हो गया, और जानकारी लेने के साथ इसको सीखते कैसे हैं, या हो सकता है एस्ट्रो के बारे में कि इसे सीखते कैसे हैं, है ना, हाथ रेखाओं के बारे में कि ये सब कैसे देखा जाता है, कैसे इनका ज्ञान प्राप्त करें, या नंबर को लेकर हो सकता है, इंटरेस्ट नंबर को लेकर हो सकता है, ये नहीं ना, तो एक साइंस से संबंधित चीज़ों के बारे में गहन से गहन जानकारियाँ, गोताखोर होता है ना, कि बिल्कुल तह तक में जाकर कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है, तो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति आप में नजर आएगी।
अब मैं ये नहीं कह रही कि एक ही बारी में उतना स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने का भाव नहीं, लेकिन एक थोड़ा-सा अपना व्यवहार और अपनी रुचि जो है ना, ये थोड़ी बदलती हुई आपको नज़र आएगी। ये बदलती हुई नज़र आएगी। तभी तो कहा ना, जब इंसान बिज़ी रहने लगता है ना अपनी लाइफ़ में, फ़ॉरगिवनेस अपने आप आ जाता है। वो फिर चीज़ें मायने नहीं रखती। उनके दिमाग में ये रहता है, मेरा आज जो है ना वो बेहद ज़रूरी है, मैं क्यों पास्ट में झाँक कर बैठूँ, वो वाली चीज़ है। तो ये आप में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देखना, या तो साइंस या एक मिस्ट्री जैसी मूवी होती है, या इस तरीके का कुछ चीज़ें ज्ञान समझ आप में विकसित होने की ये प्रबल संभावना है गाइस, कुछ तो करने वाले हो। और एक किसी मामले में आपके परिवर्तन जो है ना बड़ा तीव्र होगा, बड़ी तेज गति से होगा। आपकी लाइफ में इतने सारे मामले चल रहे हैं ना, जो मैंने अभी कहा ना, लिस्ट बना कर रखोगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग जो इतनी अच्छी काम करेगी, उसमें चेंज जो है ना बड़ा तीव्र गति से होगा, जल्दी जल्दी होगा। और पैसे का फ़ायदा होते हुए भी नज़र आ रहा है गाइस। ये है, एक तो ये भी खुशी आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको धन का लाभ होते हुए नज़र आ रहा है। ये होगा, देखना। या तो हो सकता है कि आपके दिमाग में है कोई काम करना है, उसको लेकर एक अमाउंट आपने सोच रखा है कि इतना तो पैसा लगेगा ही लगेगा, पर उतना पैसा ना लगकर उससे भी कम अमाउंट में आपका काम बन जाए, ऐसा भी है। एक फ़ायदा आपकी उम्मीद से परे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। द मैजिशियन, ओके। द मैजिशियन, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है, क्योंकि इसमें क्या है पता है, इसमें किसी इंसान की ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं कि उनके लिए लाइफ में कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल पॉसिबल होता है। और आपकी एनर्जी जो है ना, ये न्यू मून के आसपास में है ना, बिल्कुल ऐसी ही रहने वाली है। लाइफ को बड़ा स्मूथ तरीके से देखना, लाइफ के प्रति नज़रिया का बदलना, एक हो ना जीवन जीना किसी के लिए मुश्किल नहीं हो, साहस इतना अच्छा फील होना, इवन साहस से ज़्यादा किसी इंसान में खुद में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे एक हो ना कि खुद के पास ही मैजिक की छड़ी है और उसका आभास हो जाना, अरे मेरे लिए कुछ भी करना थोड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल मैंने सोच लिया था। तो आपने अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर थोड़ा, एक होता है ना कि किसी इंसान की ऊर्जा का हाइट में रहना है ना, समझ में नहीं आता था, लेकिन इन दिनों में ना खुद को लेकर एनर्जी का जागृत होना, या फिर अपनी ऊर्जा को पहचाना, लाइफ के प्रति एक बहुत सकारात्मक नज़रिया होना, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगी, वो वाली बात आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे कलर्स में फूल होते हैं ना, फ्लावर होते हैं ना, रंग बिरंगे, ये देखने को मिलेंगे। वाइट कलर के फ्लावर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और अच्छी होगी आपके साथ, अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो 7 चक्र पर ना आपको कोई एनर्जी फील होगी, कुछ अच्छा फील होगा जो आपको अद्भुत फील करवाए। इस वजह से कहा जा रहा है मेडिटेशन करना, मेडिटेशन से कुछ आंसर आपको मिलने वाले हैं गाइस, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आप अपनी इस ऊर्जा में आ जाओगे, आपके लिए सक्सेस पाना बहुत आसान हो जाएगा। इवन ये कहा जाता है कि अगर थोड़ी रोक रुकावट आती है, परेशानी या स्ट्रगल बढ़ता है ना, आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करो। हाँ, अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट करो। ग्रोथ रुक रही है, गतियाँ रुक रही है आपके, तो इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे वर्क प्लेस पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब मेरी फेवर में बात कर रहे हैं, है ना, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा, मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ, ऐसा कुछ, है ना। तो अपनी सक्सेस को भी मैनिफेस्ट करो। अगर आप बिलीव करते हो तो आप सब कुछ पा लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का ही कमाल सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर आ गया, पहले मेडिटेशन करो, फॉरगिवनेस करो, अपना आप एक हल्कापन आएगा, तो चीज़ें वो हो जाएगी, वो प्राप्त कर जाओगे जो पाना चाहते हो, चाहे करियर में हुआ या पर्सनल लाइफ को लेकर हुआ, या खुद में बदलाव को लेकर हुआ, या अपनी स्थितियों को बदलाव में लेकर आना हुआ। क्योंकि मैजिशियन के पास हर एक समस्या का समाधान होता है, हर एक समस्या का समाधान होता है। मैजिशियन कभी भी किसी स्थिति में फंसकर नहीं रहता, उनके लिए एक रास्ता हमेशा खुला हुआ होता है, और नहीं खुला हुआ होता है ना, तो वो खुद वो रास्ते को खोलने की क्षमता रखते हैं, वो फंसे हुए कभी भी नहीं रहते। ये ऊर्जा होती है मैजिशियन की, है ना, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद भी होता है, और संघर्ष लाइफ में बहुत झेले हुए होते हैं ना, तो अपने आप, एक कहते हैं ना, जब तक कोई इंसान संघर्ष ना झेले ना, तब तक उनमें मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं आती। काफ़ी संघर्ष झेलने के बाद में कोई इंसान मैजिशियन की एनर्जी में आता है ना,
तब उनके लिए संघर्ष संघर्ष रहते ही नहीं है, वो एडवेंचर बन जाते हैं। वो उनको भी बड़ा कैजुअल, बड़ा एक कहते हैं ना अलग ही एटीट्यूड में निभाते हैं। सच्ची है ये, वह दिमाग में नहीं रखते क्या तकलीफ क्या संघर्ष, अरे ये तकलीफ है संघर्ष है कोई नहीं निपट लेंगे, वो वाला भाव। सच में इंसान को ज़्यादा दुख मिल जाए ना तब हालत ऐसी भी हो जाती है, मैजिशियन बन जाते हैं, दुखों पर आगे पड़ जाते हैं। द एम्परर, ओके, द मैजिशियन के पास द एम्परर की एनर्जी है, हैप्पी की एनर्जी है जी। दोनों ही चीज़ें, कहा ना आपने संघर्ष बहुत झेले हैं। एक कहता है किसी इंसान को हर एक मोड़ पर ना कांटे फील हो ना, तो वो ऐसी चीज़ें आपने झेली और हर एक सिचुएशन से अच्छा खासा सबक आपने उठाया, और वो स्थिति आपको तर्कशील बनाती है। आप हर एक, कोई बात हो, कोई फैसला लेना होता ना, आप दिल से नहीं सोचते हो कि केवल दिल से सोच लिया, जज्बातों में बहकर कोई फैसला ले लिया, नहीं, वो वाली बात नहीं। आप तर्क लगाते हो, आपके क्वेश्चन उठते हैं, क्यों, क्या, कैसे, 100 क्वेश्चन उठेंगे आपके, जब तक आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता, आंसर आपको क्लियर नहीं हो जाता। और ये एनर्जी बहुत बढ़िया है गाइस, अगर आप लाइफ में कभी ठोकर नहीं खाना चाहते हो ना, और पास्ट से सबक उठाना चाहते हो ना, तो ये एनर्जी का तो हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। तभी कोई इंसान द मैजिशियन की एनर्जी में आता है। नहीं तो लापरवाह होकर चलने वाली लाइफ जो है ना, ये इंसान को बार बार उसी पैटर्न में लाकर धकेलती है। और ये द एम्परर की एनर्जी है ना, उसको उस पैटर्न को रोकने की कोशिश करती है, नहीं अब नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर आपकी प्लानिंग बन रही है, द मैजिशियन द एम्परर की एनर्जी यही है, तभी किसी इंसान के साथ जस्टिस होता है सच में, कि कोई तकलीफ आपको पलट कर ना मिले, ये वाली बात है। तो थोड़ी ऊर्जा आपको खुद में बहुत अच्छी फील करवाने वाली होगी, देखना कॉन्फिडेंस बढ़ाए। जैसे एक को ना कि खुद पर थोड़ा मूल्यांकन करो और अपने व्यक्तित्व पर, अपनी ऊर्जा पर थोड़ा खुश होना, अरे मालिक ने सच में मुझे इतना अच्छा बनाया है, वो भाव भी आप में आएंगे। ओके, एक प्रोटेक्शन वाली बात में हो, एक उस ऊर्जा में भी हो कि मैं किसी को अब नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा या दूंगी। अपनी फैमिली को लेकर हो गया, अपने कामकाज को लेकर हो गया, किसी बात को तो है, लेकिन आप प्रोटेक्टिव, जैसे है ना, एक प्रोटेक्शन देने वाले ऐसे बने हुए हो, अपनी ढाल किसी भी प्रकार से ना वो इस्तेमाल करने वाले, या आपके व्यवहार को लेकर भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, या किन्हीं लोगों को लेकर। जैसे कहा ना कि एक एक अंदेशा भीतर ही भीतर तो है कि कुछ लोगों से आपको सावधान रहना है, या जो कुछ भी है। ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वैंड्स की एनर्जी है, पैशनेट होकर कुछ करने की चाह, और अकेले खड़े वो पास में है मून की एनर्जी। डेफिनेटली ये एक फाइट हो ना, किसी तरीके की फाइट, किस तरीके से, जैसे एक कोल्ड वॉर हो, या शब्दों का एक एक बचाव आप करना चाहते हो कि कोई आपको कुछ ऐसा ही नहीं कहे कि जो आपको सहन नहीं हो, लेकिन आप अपने शब्दों से या एक कम शब्द काम में लेकर किसी तरीके से रोकना किसी इंसान को, ताकि आपको हर्ट ना करे, है ना। कोई आपको हर्ट करना चाहता है, या किसी ने किया है इन दिनों में अपने शब्दों से आपको हर्ट किया है, तो एक ढाल, एक बाउंड्री को सेट करना ताकि दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं हो। तो ये एक प्रोटेक्शन के रूप में लग रहा है, खुद के लिए भी है, हो सकता है आपके परिवार के लिए, हो सकता है कि आपके मित्र है, कोई भी हो, उनके लिए किसी ने कुछ कहा है, और वहाँ पर आप थोड़ा सा ना प्रोटेक्टिव होने की कोशिश में हो, सही जा रहे हो। द हर्मिट, ये मोड में रहना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर किसी इंसान को अपनी ऊर्जा को अवेकन करना होता है ना, और अगर उन्हें फर्श से अर्श की सवारी करनी है, सफ़र करना है, तो उसके लिए द हर्मिट वाला मोड तो बहुत ज़रूरी होता है। ये और ये कार्ड सेम बात के बारे में कहता है, दोनों की कन्फर्मेशन एक ही बात पर आकर ठहरती है। जैसे घड़े का सुइयां होता है ना, कि जब तक कोई इंसान उस बात को समझ ना ले, वो एक, हम कहते हैं ना कि जैसे घड़ी का सुइयां अटक गया एक बात पर, वही रिकॉल हो रही, वही रिकॉल हो रही, वही रिकॉल हो रही। अब जब तक उसे सॉल्व नहीं कर लोगे ना, समझ नहीं लोगे ना, उसके तह तक नहीं पहुंचोगे ना, वही साइन रिपीट हो कर आप तक पहुंचेगा। जिस दिन समझ लिया ना, उसके बाद में वो चीज़ आपको फील नहीं होगी। तो हर्मिट वाली एनर्जी
आपको गहन मूल्यांकन करने के लिए एक समय देती है कि समझो आपके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपकी सिचुएशन कैसी है वगैरह, आपको भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग करनी है या अभी के हाल को आपको कैसे सुधारना, वो सब चीज़ों को लेकर आपकी ऊर्जा को अवेकन करने की कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी है गाइस, है ना। अगर आपका मन शांत नहीं रहता, जो रीडिंग में आ गया कि मन भटकता रहता है आपका, तो शांत नहीं रहता, तो आप प्लीज़ मेडिटेशन करो। वाइट फ्लावर के पौधे जो है वो रखो घर पर, ठीक है। थोड़े लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो, अपना आप आपकी ऊर्जा देखना बैलेंस में आ जाएगी। ओके, 8 ऑफ वैंड्स गाइस, हो सकता है कोई खुशखबरी मिले आपको, कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कहा ना आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेगी। आपके आपके मन में ऐसा लगेगा, एक खुश होने वाला भाव जो है, रीज़न आपको नहीं पता लेकिन खुश होने वाला भाव जो है ये आपको लगेगा। और हो सकता है आपको कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, कोई ऐसी बात जो आप दिल से चाहते थे कि ये ऐसा कुछ हो जाए और सडन वो आपको सुनने को मिल जाए। ये खुशखबरी मुझे ऐसा लगता है कि न्यू मून के आस-पास में मीन्स 8 दिन के अंदर-अंदर में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी किस्मत, आपका भाग्य, अच्छा बोलो अच्छा सोचो, 8 घंटे में भी हो सकता है जब ये रीडिंग देखो कि एक छोटी या बड़ी कैसी भी कोई खुशखबरी आपको 8 घंटे के अंदर-अंदर भी मिल सकती है। मैं तो कहूँ यही सोचो कि 8 घंटे के अंदर-अंदर मिले, है ना? पर कोई अच्छा अच्छा रीज़न ऐसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिससे आपका तनाव जो है वो कम हो जाए। हो सकता है किसी काम को करने के बारे में सोच रहे थे कि मालिक प्लीज़ ये काम बन जाए मेरा, ये काम बन जाए मेरा, नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था, और एक आपको खुशखबरी मिले, बन गया आपका काम, ये हो सकता है। एक कोई भारी टेंशन में बैठे हुआ ना, वो टेंशन हटते हुए नज़र आ रहा है जी, ये हो जाएगा। ये न्यू मून के आसपास में ये गिफ्ट है आपको मालिक के। 10 ऑफ पेंटिकल, ये देखो कहाँ ना, इस न्यू मून के आसपास आपको पैसे को लेकर एक फ़ायदा डेफिनेटली देखने को मिलेगा गाइस, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। काम भी ग्रोथ पकड़ेगा, हो सकता है आपके प्रमोशन की संभावना भी है, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक धन लाभ की संभावना हो सकता है। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर पैसा आपका बढ़े, कुछ भी हो लेकिन एक फ़ायदा मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा फ़ायदा अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचा नहीं ना वो चीज़ होगी। बैलेंस का कार्ड आया, लाइफ बैलेंस में आएगी गाइस। दिल दिमाग इतना संतुलन में होना, दुविधाएं नहीं होना, और ऐसे लोग आपसे खुद ब खुद दूर होना। देखो कुछ लोग आपकी लाइफ पर नज़र भी रख रहे हैं, डेफिनेटली नज़र रख रहे हैं, और कुछ लोग जो एक जिनको पता चल गया ना कि अब आपकी लाइफ अलग स्तर पर है, या आपकी लाइफ पर अब उस तरीके से आपको परेशान करने वाली संभावनाएं रही नहीं है ना, तो कुछ लोग तो हताश होकर आपकी लाइफ से खुद ही दूर हो जाएंगे। पर कुछ लोगों की नज़रें अभी भी है जो आपकी लाइफ के बारे में जानने की उत्सुकता में है, तो थोड़ा उनसे सावधान रहना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बैलेंस की स्थिति भी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली बैलेंस आएगा, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड जो है ना, हर्मिट वाला कार्ड, ये इसी बात के बारे में कह रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। दिल दिमाग का संतुलन इतना अच्छा होना कि आपके फैसले बहुत परफेक्ट जाएंगे गाइस, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई परेशानी के आपके फैसले जो है इतने अच्छे जाएंगे जिनका परिणाम भी बहुत अच्छा उठकर आएगा। देखो एक चीज़ ये भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर कहा ना कि आप कोई प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हो, दो अलग अलग तरीके के विचार आपके दिमाग में आएंगे, और दोनों ही विचारों, या हो सकता है दो लोगों से किसी प्रकार से डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली आप सुझाव लेने की कोशिश करोगे। दो लोगों से हो सकता है सुझाव मिले, या दो तरीके के आइडिया आपको मिले, कैसे भी हो सकता है, उनका एक मिक्स करके एक नया एक आइडिया निकाल लेना हो ना, कुछ ऐसा आप करोगे इस न्यू मून के आसपास। इसका मतलब क्या, मन की शांति और एक समाधान की तरफ आपका कदम बढ़ना, ये साफ साफ क्लियर तरीके से इंगित हो रहा है गाइस। इस वजह से कह रही हूँ, शांत रहने की कोशिश करना, बेवजह उलझने की कोशिश नहीं करना आप, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और बीच में ये स्थितियाँ बन रही है कि आपका किन्हीं लोगों के मामलों को सुलझाने वाला भाव, हाँ ठीक है वहाँ पर वो आप करो, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो उलझाने वाली स्थितियाँ बनेगी, उलझना नहीं है। समझ रहे हो ना, मैं फिर से कहूँ, आप सही डायरेक्शन पर चल रहे हो लेकिन उलझाने वाली स्थितियाँ बनेगी, आप उलझना नहीं,
अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर फोकस करना, बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें फेवर में आपके होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है ना जी। तो न्यू मून तो वाकई में आपके लिए बहुत अच्छी चेंजेस लेकर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आज भी उनका परिणाम देखने को मिलेगा और फ्यूचर में भी उनका परिणाम देखने को मिलेगा। तो जो गाइडेंस आपको मिलती है, एंजल्स गाइडेंस मिलती है, साइन मिलते हैं ना, उनको समझने की कोशिश करना और शांत चित्त होकर खुद की लाइफ का मूल्यांकन करना। ठीक है ना जी। और खुद पर ट्रस्ट रखना। आप ये पावरफुल एनर्जी हो, खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।